दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसपी कैसे बने। एसपी एक जिले के मुख्य पुलिस अधिकारी होते हैं। जिले के सारे पुलिसकर्मी इनके गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स, एसपी क्या होता है, एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एसपी बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एसपी बनने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, एसपी बनने के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, एसपी कैसे बने, एसपी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एसपी की सैलरी कितनी होती है, इन सभी पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले जान लेते हैं एसपी क्या होता है। एसपी पुलिस विभाग का प्रतिष्ठित पद होता है। एसपी का पद आईपीएस अधिकारी और डीएसपी से सीनियर होता है। एसपी का पद पदोन्नति प्रमोशन के द्वारा मिलता है। सबसे पहले आपको आईपीएस ऑफिसर बनना होता है या डीएसपी बनना होता है और कुछ समय के बाद प्रमोशन के द्वारा एसपी बन सकते हैं। अब जान लेते हैं एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एसपी यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। हिंदी में पुलिस अधीक्षक कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं एसपी बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। कैंडिडेट किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास होना चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं शारीरिक योग्यता यानी एसपी बनने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए। पुरुष उम्मीदवार की हाइट 165 सेंटीमीटर होना और महिला उम्मीदवार की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि एससी एसटी पुरुष उम्मीदवारों के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर और एससी एसटी महिला उम्मीदवारों की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं चेस्ट की। पुरुष उम्मीदवारों की चेस्ट कम से कम 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं महिला उम्मीदवार के लिए चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आई साइट यानी नेत्र दृष्टि की। तो आँखों का विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं उम्र सीमा यानी एज लिमिट की और एग्ज़ाम अटेम्प्ट की। तो जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 30 वर्ष, जिसमें 4 अटेम्प्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 21 से 33 वर्ष, जिसमें 7 अटेम्प्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं, और एससी एसटी उम्मीदवार के लिए 21 से 35 वर्ष और प्रयासों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। अब बात कर लेते हैं एसपी कैसे बने। एसपी बनने के लिए आपको पहले ग्रेजुएशन पास करना होगा। ग्रेजुएशन पास करने के बाद आपको यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम के लिए आवेदन करना होगा। यूपीएससी एग्ज़ाम पास करके आईपीएस ऑफिसर बनना होगा या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम पास करके डीएसपी बनना होगा। आईपीएस बनने के 5 वर्ष बाद प्रमोशन के द्वारा एसपी का पद मिलता है और डीएसपी बनकर भी प्रमोशन के द्वारा ही आप एसपी बन सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं एसपी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। एसपी का सिलेक्शन स्टेट पीएससी और यूपीएससी के माध्यम से होता है। यूपीएससी 3 चरणों में परीक्षा आयोजित करती है और राज्य लोक सेवा आयोग भी 3 चरणों में परीक्षा आयोजित करती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और अब बात कर लेते हैं सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम की। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं और दोनों ही पेपर जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2 200 अंकों की होती है और 2-2 घंटे का समय भी दिया जाता है और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। और अब बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम की। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं जो सब्जेक्टिव यानी लिखित टाइप के होते हैं, जिसमें 2 पेपर 300 अंकों की होती है और बाकी के 7 पेपर 250 अंकों की होती है और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। और अब बात कर लेते हैं साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की। इंटरव्यू 275 अंकों की होती है। इसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है, जहां आपकी प्रशासनिक दक्षता और निर्णय लेने की क्षमता, पर्सनालिटी, बुद्धिमत्ता की कठिन परीक्षा ली जाती है। इन तीनों परीक्षा को पास करने के बाद ही आपको आईपीएस या डीएसपी के पद पर चयन कर लिया जाता है और प्रमोशन के द्वारा आपको एसपी का पद मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, एसपी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। एक आईपीएस ऑफिसर को एसपी के पद पर पहुंचने के बाद 78,800 रुपये सैलरी मिलती है और इसके साथ ही सरकारी वाहन, आवास, महंगाई भत्ता आदि भी दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा कि एसपी कैसे बनते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।